एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 68वां। श्री राग महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी की रचना है। सहजे नु सब लोच दी, बिन गुर पाया न जाए। पढ़ पढ़ पंडित जोत की, थके भेखी भरम भुलाए। सहज अवस्था अर्थात शांत अवस्था, ये उस अवस्था की बात हो रही है जब आप बाहर से तो मौन हो ही हो, लेकिन भीतर भी मौन है। विचारों की चंचलता नहीं, विचार आपको आकर तंग नहीं कर रहे। अभी हमारा क्या हाल है, आप आंखें बंद करके 5 मिनट बैठने की कोशिश तो करो। 1 सेकंड का भी जो आधा पार्ट है ना, उस टाइम तक तो मन रहेगा कि अभी आंखें बंद किए 2 मिनट, उस आधे सेकंड के लिए कोई विचार नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जो विचारों की भीड़ लगेगी, ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो अभी आप रूटीन में सोच भी नहीं रहे। अंदर विचारों की इतनी भीड़ है, तो जब तक वो भीड़ है तब तक मन शांत नहीं है। तब तक आप बाहर से तो मौन हो सकते हो, 5 मिनट आप मौन बैठ कर देखो। ये भी एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं। अंदर, फिर अंदर को देखो। बाहर से आप मौन हो गए, अंदर को अब झांक कर देखो, अपने अंदर कितनी बातें चलती हैं। अपने आप ही सवाल होंगे, अपने आप ही जवाब होंगे। दुनिया को देख देख कर आप अंदर अपने कॉन्टिन्यूअस बोलते जाते हो। तो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं कि सहज अथवा शांत अवस्था, जो भीतर की शांत अवस्था है, उसको चाहते तो सभी हैं, परंतु गुरु के बिना यह प्राप्त नहीं होती। पंडित और ज्योतिष विद्या के विद्वान पुस्तकें पढ़ पढ़कर थक चुके हैं। अन्य वेशधारी कर्म कांडी भी भ्रमों में भटक रहे हैं। वेशधारी कर्म कांडी मीन्स बहुत से ऐसे दिखते हैं जिन्होंने वेश साधु वाला बनाया हुआ है, संतों वाला बनाया हुआ है। वेश वो धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, माला पहन ली रुद्राक्ष की, और भी किसी भी तरह का वेश हो सकता है, सन्यासी का वेश, किसी भी और धार्मिक महंत का वेश, लेकिन मन अंदर शांत नहीं हुआ। मन में अभी विकार ही है, मन में अभी विकारों की चंचलता ही है। वो कर्म करके दिखा तो रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वास्तव में वो कर्म नहीं हो रहा। अंदर वो शांति सहजता नहीं है, इसीलिए वो वेशधारी कर्मकांडी है। तो ऐसे ही अन्य कर्मकांडी वेशधारी जो हैं, वो भी भ्रमों में भटक रहे हैं। गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाई। गुरु से मिलने पर सहज अवस्था प्राप्त होती है। जब हम गुरु से मिलते हैं, गुरु की वाणी, गुरु के वचनों को सुनते हैं, सुनते सुनते धीरे धीरे उसका मनन करते हैं, तो अंदर फिर शांत अवस्था आती जाती है, वो सहजता वाली अवस्था आती जाती है। गुरु के मिलने पर सहज अवस्था प्राप्त होती है, और परमात्मा अपनी रजा के अंतर्गत ही इस उपलब्धि के लिए कृपा करता है। भाई रे गुरबिन सहज ना होए, सबदे हिते सहज उपजै, हर पाया सच सोए। रहाओ, हे भाई, गुरु के बिना सहज भाव प्राप्त नहीं होता। शब्द के माध्यम से ही सहज उत्पन्न होता है। जब हम प्रभु नाम को सुनते हैं, प्रभु नाम का मनन करते हैं, प्रभु के गुणों का अपने अंदर मनन करते हैं, गुरु के वचनों का, गुरु के उपदेशों का जब हम अपने अंदर मनन करते हैं, तो धीरे धीरे सहज अवस्था प्राप्त होती है शब्द के माध्यम से। वो शब्दों द्वारा ही हमें बता रहे हैं ना, गुरु की वाणी हम पढ़ रहे हैं,
शब्द के माध्यम से, शब्द गुरु के शब्दों को हम पढ़ रहे हैं, तभी हम समझ पा रहे हैं। प्रभु नाम क्या है, वो भी एक शब्द है। या प्रभु नाम से मन में टिकाव आएगा, गुरु के उपदेशों से मन में टिकाव आएगा। शब्द के माध्यम से ही सहज उत्पन्न होता है और सत्य स्वरूप परमात्मा प्राप्त होता है। रहाओ सहजे गावया थाई पवे, बिन सहजे कथनी बात। सहज भाव में किया हुआ गुणगान ही स्वीकृत होता है। सहज के बिना अन्य सब कुछ कहना केवल वाद विवाद ही है। सहज भाव में, जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा का नाम जपो तो अंदर तक परमात्मा ही परमात्मा हो। हमने राम कहा, सिर्फ मुंह से नहीं राम कहा, उसको अंदर तक राम कहा, अंदर तक शांति मिले वो सहजता में। जब उस भाव में, जब और कोई विचार नहीं चल रहा, जब हम प्रभु के गुणगान कर रहे हैं तो प्रभु में ही समाहित होकर कर रहे हैं, वो है सहज अवस्था में उसका गुणगान करना। सहज अवस्था में किया हुआ गुणगान, गुणों का अनुवाद ही स्वीकृत होता है। कितने ही मिलते हैं ना कि मैं 10 माला रोज जपता हूँ, 20 माला रोज जपता हूँ, मुंह में राम 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 है, वो पता भी नहीं कि राम राम बोला जा रहा है, राम 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 बोला जा रहा है। अंदर कुछ और ही चल रहा है, अंदर और झमेले चल रहे हैं और विचार चल रहे हैं, मुंह से खुद भी नहीं पता हम क्या जाप कर रहे हैं। फिर वो जाप किसी काम का नहीं। मन से, मन को शांत करके एक बार भी, तभी कहा जाता है कि एक क्षण के लिए भी प्रभु नाम पुकारा गया है ना, तो उसका भी महत्व है, उसकी भी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जब तन और मन दोनों शांत अवस्था में है, उस समय जो प्रभु का, उस भाव में जो प्रभु का गुणगान होगा, प्रभु के गुणों का अनुवाद होगा, उसकी महिमा नहीं कही जा सकती है। वही फिर स्वीकृत होता है। सहज के बिना अन्य कुछ भी कहना केवल वाद विवाद है। अगर आप सहजता के बिना जितना कुछ मर्जी कह लो, वो वाद विवाद का विषय ही बनेगा। संशय आ जाता है ना कि मैं इतनी माला रोज जपता हूँ लेकिन कुछ फायदा तो नहीं हुआ, उसमें भी हम फायदा नुकसान देखते हैं, संशय बना रहता है, क्योंकि वो मन से नहीं हो रहा, सिर्फ तन तन से हो रहा। सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार वैराग। सहज अवस्था में ही भक्ति पैदा होती है। जब तन भी उसी में लीन, मन भी उसी में लीन, तभी भक्ति पैदा होगी, तभी रस आएगा उसमें, प्रभु नाम में रस आएगा, फिर भक्ति पैदा होगी। और सहज से ही प्रेम और वैराग्य भाव पैदा होता है। वैराग्य क्या है? किसी और चीज का कोई भाव नहीं, किसी और वैराग, किसी और, सिर्फ हम जिससे प्यार करें सिर्फ उसी का ध्यान है, उसी परमात्मा का ध्यान है, उसके अलावा कोई भी राग है जो, वो हमारे भीतर नहीं है। वैराग हो गया है इसको, हम कहते हैं ना, दुनिया से कट गया है, दुनिया का कोई भी राग अब इसको छू नहीं सकता, इसको बींध नहीं सकता। वो प्रेम में ही मस्त है, वो प्रभु के प्रेम में ही मस्त है। वो क्यों? क्योंकि तन भी उसी में लीन है, मन भी उसी में लीन है। जब अंदर तक प्रभु नाम लिया जाएगा तो प्रेम और भक्ति पैदा होगी, वैराग उत्पन्न होगा। सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बात। सहज ही से सुख और शांति मिलती है। जब अंदर विचारों की भीड़ कम हो जाएगी तो अपने आप शांति आने लगेगी, ज्ञान होने लगेगा। और सहज विहीन जीवन व्यर्थ जीवन है। सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए। सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए।
हे जीव, तू सहज अवस्था में ही टिक कर सहज समाधि लगाकर परमात्मा का गुणगान करता है। सहज अवस्था में टिक कर, अंदर शांत अवस्था है, उसी में टिक जा। और फिर समाधि सहजता से, किसी भी हठ योग से नहीं, अपने आप ही जब अंदर शांत है, जब उसमें आप लीन हो गए, आंखें बंद कर ली, आप उसी में शांत अवस्था में बैठे हो, तो अपने आप ही समाधि लग गई। तो सहज अवस्था में टिक कर सहज समाधि लगाकर परमात्मा का गुणगान कर। उस अवस्था में तू परमात्मा का गुणगान कर। सहजे ही गुण उचरे भगत करे लेवलाए, शब्दे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए। जो व्यक्ति सहज में ही उसके गुणों का गायन करता है और एकाग्रता से उस प्रभु की भक्ति करता है, शब्द के माध्यम से ही हरि उसके मन में बस जाता है। शब्द के माध्यम से मीन्स पुकारता पुकारता राम राम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जब मन शांत है, तन भी वाहे गुरु कह रहा है, मन भी वाहे गुरु कह रहा है, अंदर विचारों की हलचल नहीं। एक बार इमेजिन करके तो देखो, आप बोलते बोलते ही आंखें बंद करके उस अवस्था में जाकर देखो, अंदर मन भी वाहे गुरु कर रहा है और तन भी कर रहा है। तो फिर शब्द के माध्यम से वाहे गुरु वाहे गुरु करते करते वाहे गुरु अंदर बस जाएगा, उसका गुणगान होगा और उसकी जीभ हरिरस का ही पान करती है। फिर जो नाम जाप होगा, वो समझो आप अमृत पी रहे हो, प्याले भर भर के पी रहे हो। फिर उस एक 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 सिमरन का फल मिलेगा। अदरवाइज सारा दिन सारी रात लेकर माला जपते रहो, कोई फायदा नहीं उसका। सहजे काल विडारिया सच शरणाई पाए, जिन्होंने सहज धारण किया है और सत्य की शरण ग्रहण की है, सहजे हर नाम मन वसिया सच्ची कार कमाई। सहज भाव के कारण ही जिनके हृदय में हरिनाम बस गया है और जो सदैव सत्य पर आधारित जीविका का अर्जन करते हैं, से वड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए। वे बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने परमात्मा प्राप्त किया है, जिन्हें परमात्मा प्राप्त हो गया है, वे बड़े भाग्यशाली हैं और वे सत्य में ही लीन हो गए हैं। माया विच सहज न उपजे, माया दूजे भाई। मायावी प्रपंचों में सहज शांति नहीं पैदा होती। अगर आप माया में रहते हो तो अंदर की जो सहजता है, जो शांति है, वो प्राप्त नहीं हो सकती। और द्वैत भाव ही माया है। दूसरी भावना मतलब परमात्मा के अलावा जो दूसरी भावना है, विकारों वाली जो भावना है, ईर्ष्या द्वेष की जो भावना है, अहंकार की जो भावना है, वो सारी माया ही है। मनमुख करम कमावणे हऊ में जले जलाए, जम्मन मरण न चूकई फिर आवे जाए। मनमुख व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करता है कि वह अपने ही अहंकार में जलता है और दूसरों को भी जलाता रहता है। उसका जन्म मरण चुकता नहीं और वह बार बार आवागमन में पड़ा रहता है। तिहो गुणा विच सहज न पाई, त्रैगुण भरम भुलाए। पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जा मुड हो गुत्था जाए। तीनों गुणों, कौन सा गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों में के बस में बने रहने पर सहज भाव प्राप्त नहीं होता। हम कहें कि रजोगुण में तो हम मानते हैं कि चंचलता ही चंचलता है,
तमोगुण में भी मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्रोध वाला है, वो शोषण वाला है, वो दया से हीन है, वो क्षमा से हीन है। तो उसमें भी हम कहें विचारों की हलचल चलती रहेगी। फिर हम कह रहे हैं कि सतोगुण में भी पाप कर्म का विचार आता है। मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ये करूंगा तो मुझे इस लोक की प्राप्ति होगी, मैं अगर ये पुराण पढ़ लूंगा तो मुझे ये वाला लोक मिलेगा। उसमें भी विचार चलते रहते हैं, उसमें भी हम शांत मौन नहीं हो सकते। जो तीनों अवस्थाओं में बना रहेगा उसको सहज भाव प्राप्त नहीं होता, और इन तीन गुणों के भ्रम में जीव भूलता भटकता रहता है। पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जा मुढ़ हो गुत्था जाए। यदि जीव अपने मूल प्रभु से ही अलग थलग पड़ गया है, जो प्रभु उसके अंदर बैठा है, उसी को पाने के लिए बाहर के प्रयास कर रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, जब वो अपने मूल से ही बिछुड़ गया, उसी से ही दूर अलग थलग पड़ गया है, तो पढ़ने विचारने और कथन आदि करने का कोई लाभ नहीं होता, जब तक उसको समझकर अपने भीतर ना बसाया जाए। लिखा हुआ हर जगह है, लिखा हुआ हम भी पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको बाहर खोजना बंद कर दें? कोई विरला ही होगा जो समझकर अपने अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी होना कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत कठिन है। फिर तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब आप जो नौवे गुरु हैं, उनकी आप जीवन गाथा पढ़कर देखो, गुरु तेग बहादुर जी की, तो आप उसमें पाओगे कि उन्होंने कितना ही काल अकेले अलग थलग पढ़कर अपने अपने अंतर्मुखी होकर काटा। वो बाहर भी नहीं निकलते थे, लोग उन्हें पहचानते भी नहीं थे। जब लोग उन्हें ढूंढने गए कि गुरु जी कहाँ हैं, उनको गद्दी देनी है, तो भी वो अकेले कमरे में कहीं बैठे थे। लोगों ने कहा कि हाँ वहां बैठे तो हैं कोई, देखो जाकर। वो अंतर्मुखी हुए थे। फिर आपका कहीं आना जाना सब छूट जाएगा जो अंतर्मुखी होगा। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कर लेगा वो फिर परमात्मा को पा लेगा, वो फिर परमात्मा का रूप हो जाएगा। तो यदि जीव अपने मूल प्रभु से ही अलग थलग पड़ गया, तो पढ़ने विचारने और कथन आदि करने का कोई लाभ नहीं होता। चौथे पद में है सहज है गुरुमुख पल्ले पाए। तीनों गुणों से ऊपर चौथे पद तुरिया में ही वास्तविक सहज भाव है, जो गुरुमुख बनकर ही प्राप्त होता है। निर्गुण नाम निधान है, सहजे सोझी हुए। गुणातीत प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा खजाना है। निर्गुण जो गुणों से परे है, उस प्रभु का नाम ही गुरु निर्गुण नाम निधान है। निधान मीन्स खजाना है। गुणातीत प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा खजाना है, जिसका पता सहज भाव में आने पर ही लगता है। गुणवंती सालाहिया सच्चे सच्ची सोई। गुणों वाले जीव ही उस प्रभु का गुणानुवाद करते हैं। जिन्होंने गुणों को धारण किया हुआ है, वही उसका फिर गुणगान करते हैं, गुणों का अनुवाद करते हैं, और सत्य में लीन होकर सत्य रूप बन जाते हैं। भुलिया सहज मिलाई सी, सबद मिलावा हुए। सहज अवस्था में ही भूले हुए जीवों का मिलाप प्रभु के साथ हो जाता है, और यह मिलाप शब्द के माध्यम से ही होता है, प्रभु नाम के माध्यम से या गुरु के उपदेशों के माध्यम से होता है। बिन सहजे
सब अंध है माया मोह गुबार, सहजे ही सोजी पई सच्चे सबद अपार। सहज के बिना वास्तव में सब माया मोह का गुबार एवं अंधकार है। सहज भाव में ही उस अपरंपार शब्द ब्रह्मा की सूझ प्राप्त होती है। सहज अवस्था में, जब अंदर विचारों का शोर नहीं, जब अंदर शांत है, जब अंदर मौन है, उस अवस्था में ही शब्द भ्रम की सूझ प्राप्त होती है। आपे बखस मिलायन पूरे गुर करतार, पूर्ण गुरु ने अर्थात कर्ता परमात्मा ने जीव को स्वयं ही कृपा करके अपने से मिला लिया है। सहजे अदिष्ट पछाणिए निर्भव ज्योत निरंकार, सहज भाव में ही उस अदृश्य निर्भय ज्योति स्वरूप निराकार प्रभु का अनुभव होता है। सबना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार, वह परमात्मा ही सभी जीवों को देने वाला दाता है और सबकी ज्योति को अपनी परम ज्योति में मिला लेने वाला है। पूरे सबद सलाही जिसदा अंत न पारावा, पूर्ण शब्द गुरु के माध्यम से ही उस परमात्मा का गुणगान करते रहना चाहिए जो अनंत है एवं जिसका कोई और छोर नहीं है। ज्ञानिया का धन नाम है सहज करे व्यापार, अनदिन लाहा हर नाम लैन अखुट भरे भंडार। ज्ञानवान की पूंजी नाम है, ज्ञानवान जिसने ज्ञान प्राप्त किया है फिर उस ज्ञान को धारण भी किया है, उनकी पूंजी फिर नाम है। वे सहज का व्यापार करते हैं, शांत अवस्था में बैठकर वो प्रभु के गुणों का, प्रभु के नाम का व्यापार करते हैं। वे हमेशा लाभ प्राप्त करते हैं और हरि नाम से अक्षय भंडार भर लेते हैं। ये वो भंडार है जितना बांटो फिर और उतना बढ़ता है। नानक तोट न आवई दिए देवन हार, हे नानक जिनको उस देने वाले प्रभु ने दिया है उनको कभी भी कमी नहीं आती। अनदिन लाहा हर नाम लैन अखुट भरे भंडार, नानक तोट न आवई दिए देवन हार।